आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है हमारे पास में परसेंट यानी पर 100, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100। किसी भी कैलकुलेशन को अगर 100 के लिए किया जाता है, 100 के लिए किया जाए, 100 पर किया जाए तो वो आपके परसेंटेज कहलाता है। यानी जब आपको 100 में से 60 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो वो आपके क्या कहलाएगा, 60% कहलाएगा। अगर आपने 100 रुपये में से 25 रुपये खर्च कर दिए तो इसका मतलब है आपने अपने जो धन है उसमें से 25% जो है वो आपने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है, स्पेंड कर दिया है। अगर आपको 100 नंबर का पेपर लिया जाता है और उसमें से आपको 72 नंबर मिले हैं यानी 72, तो इसका मतलब आपके मार्क्स क्या कहलाएंगे, 72% कहलाएंगे। लेकिन अगर आपको 40 में से 36 नंबर मिले हैं तो वो कितने परसेंट हैं, ये हमारे पास में समस्या आ गई। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम आज जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, परसेंटेज। कि अगर कोई संख्या 100 में से नहीं है तो उसे हम 100 में कैसे बदलेंगे, ये आज हम पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ जो हमने टॉपिक में लिखा है वो हमने लिखा है टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब इसको बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपका पेपर है 10 नंबर का और आपको मार्क्स आपने ऑब्टेन किए कितने, 6, तो मोस्टली हम उसको इस तरीके से लिखते हैं 6/10। दैट मीन्स हमारे पास है कि 10 में से आपको कितने मिले हैं, 6 नंबर मिले हैं। दैट मीन्स यू हैव स्कोर्ड 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो उसको लिखने का तरीका हमारा क्या है, 6/10 है। अब इसको अगर गणित के अनुसार देखें, मैथ्स के, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। वी कैन से दैट इट इज़ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है हमारा कितना, 6/10। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है किसी भी कैलकुलेशन को किसके लिए कैलकुलेट करना, 100 के लिए कैलकुलेट करना। तो मुझे ये 100 में से निकालना है, तो मैंने क्या किया, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे कर दिया। अगर मैं 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली बैलेंस बनाए रखने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना बन गया, नीचे बन गया 100 और ऊपर कितना बन गया हमारे पास में 60 बन गया। तो 100 में से कितने मिल रहे हैं हमारे को, 60 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या हो गया, 60% हो गया। क्यों हो गया 60%, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ 100। ये अब हमारे पास में क्या है, ये 100 में से है। यानी 10 में से अगर 6 आते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको 100 में से 60 कह सकते हैं, यानी 60% कहा जा सकता है। ये जो हमने आगे लाइन सी लगाई ना, इस प्रकार से लाइन लगा करके 2 डॉट जो लगा दिए हैं तिरछे, इन्हें हम परसेंटेज का सिंबल कहते हैं। ये हमारे परसेंटेज का साइन कहलाता है हमारे पास में। तो ये तो बात हो गई 6/10 की। लेकिन अगर नीचे और कोई नंबर दिया हुआ होता तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल कंसेप्ट बना लेते हैं कि अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है तो उस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे हम। यानी एक सिंपल कंसेप्ट आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये स्टेप अगर हमें करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है तो उस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो परसेंटेज बन जाएगा। जैसे यही एग्जांपल है हमारे पास में, इसी एग्जांपल को एक बार हम देख लेते हैं मैं कैसे बना हमारे पास में। तो हमने क्या कहा, 100 में से कैलकुलेट करना है तो हमने ऊपर 10 नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया था। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 से 0 कट जाएगा। रिमेनिंग जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 10। दैट मीन्स ये हमारे पास में क्या बन गया, 60% बन गया है हमारे पास में। और कुछ एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे हमारे पास में तो हमें दिया हुआ है 2/5। तो 2/5 को अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो 2/5 मल्टीप्लाई 100। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, 5 2 = 10 और ये 0 यानी 5 दूनी 10 और 0 ऐसे कैसे आ गया आपके पास में, तो बन गया आपके 40% बन गया हमारे पास में। आपको दिया हुआ है 3/4। तो इसे अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा है, इसको 3/4। और हमारा मेथड क्या है कि 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से इसको हम यहाँ कैंसिल कर दें, 4 2 = 10 और 4 5 = 20। तो ये आपके पास बन गया 3 × 25। दैट मीन्स 75%।
यानी सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आसान तरीका है कि कोई भी संख्या जो आपको कैसे दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है यानी भिन्न में दी हुई है, तो उसको प्रतिशत बनाने के लिए, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देना है। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो हमने पढ़ा इसको समझने के लिए हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। हमारा पहला एग्जांपल है 3/8, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 3/8 मल्टीप्लाई हमने लिख दिया 100, तो 8 से तो कटेगा नहीं, हमने इसको काट दिया 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से कट गया ये 25, और इसको 2 से और काट दें तो बन जाएगा 12.5 और मल्टीप्लाई कर लें तो बन जाएगा 37.5%। ठीक है, यानी 3/8 का जो मतलब है वो हमारे पास में 37.5%। आपको दिया हुआ है 7/25, तो इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से 4 ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये बन गया आपके 7 × 4, 7 × 4 यानी 28%। यानी अगर कहीं पर 7/25 है तो उसका सिंपल मतलब है, उसका मतलब है परसेंटेज में 28 है। 9/10 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1 0 आपके कैंसिल हो गई, तो ये आपके पास बन गया 90%। यानी 9/10 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है हमारे पास में 90%। सेम ऐसे अगर 50/50 है तो 50/50 मल्टीप्लाई 100, तो 50 तो हमारे पास वैसे ही कट गया, तो क्या बन गया हमारे पास में 100 बन गया हमारे पास में, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं 100%। और ये बिल्कुल सिंपल है हमारा, यानी परसेंटेज नहीं पढ़ा तब भी हमें पता है कि अगर 50 में से 50 नंबर आ गए तो हमारा मार्क्स क्या कहलाएंगे, 100% कहलाएंगे। अगर 10 आउट ऑफ 10 है तब भी क्या कहलाएगा, ये 100% कहलाएगा। यानी पूरे में से पूरा हो तो वो क्या कहलाता है, आपके 100% कहलाता है। यानी अगर इन दोनों को मैं काट के, फ्रैक्शन को काट के अगर 1 बना दूँ तो ये बन गया आपके पास में 10 से 10 कट गया 1 बन गया। तो एक नई चीज़ हमें और सीखने को मिली कि अगर फ्रैक्शन में 1 दिया हुआ है तो 1 किसके बराबर है, 1 हमेशा अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 1 जो है 100% के बराबर होता है हमारे पास में। यानी 10 आउट ऑफ 10, 50 आउट ऑफ 50, 25 आउट ऑफ 25, यानी पूरे में से पूरे जब भी होंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, 100% कहलाएगा। यानी 1 जो फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन में देखा जाए तो 1 जो है वो 100% के बराबर होता है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है कंक्लूजन, हमारा निष्कर्ष है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ तो एक नई चीज़ और निकल के आएगी कि 1/2 बन जाएगा, और इधर 100 का आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 50%। तो दूसरी जो चीज़ निकल के आई वो हमारे पास क्या है 50%। यानी आधा जो है वो किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है। और अभी हम जानते हैं कि अगर 10 में से 5 नंबर मिले तो हम बोलते हैं इसके 50% आ गया। तो वो आया कहाँ से, वो चीज़ यहीं से सीखी हमने कि आधे का मतलब क्या है 50% है। और अगर इस आधे का और आधा कर दें, यानी इस हाफ को 2 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 25%। तो एक चीज़ और सीखने को मिली कि 1/4 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो 25% के बराबर होता है। यानी कहीं पर 1/4 है किसी भी नंबर का, अगर 1/4 है तो वो 1/4 यानी 25% कहलाता है। और इसका और आधा कर दें तो, इसका और आधा कर दें तो देखिए यहाँ पर 1/4 का जब हाफ करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/8, और इसका जब आप हाफ करोगे तो आपके पास बन जाएगा 12.5 यानी 12.5। यानी कहीं 1/8 लिखा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको 12.5% कह सकते हैं, यानी 12.5%। अभी कैलकुलेट भी किया था हमने, देखो बट्टा में 8 आ रहा था, तो यहाँ पर जब हमने काटा तो आपको क्या मिला था, ये आपको मिला था 12.5। क्यों, क्योंकि 1/8 का मतलब क्या है हमारे पास में 12.5% यानी 12.5% होता है। यानी किसी भी नंबर का अगर 1/8 यानी किसी भी नंबर का किसी भी संख्या के 8 हिस्से कर दिए जाए तो प्रत्येक हिस्सा 12.5% के बराबर होता है। उसका बिल्कुल रिवर्स है हमारे पास में। और क्या है हमारा काम, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। यानी कोई भी प्रतिशत अगर आपको दिया हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, उसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल उल्टा है तो प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। यानी जहां हम पहले मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे वहीं पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100। यानी कोई भी आपका परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज को अगर हम किससे डिवाइड कर दें 100 से, तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपके पास में।
यानी सिंपल कंसेप्ट है कि ये प्रतिशत जो है वो हट जाएगा, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड में 100 लगा देना है। यानी 40% का मतलब है 40/100। अगर इसको काटना चाहे तो 20 की टेबल से कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो यानी कहने का अर्थ क्या है कि 40% है वो क्या है, 2/5 के बराबर है। यानी कहीं पर 2/5 लिखा हुआ है तो वो 40% के बराबर है, और 40% किसके बराबर है, 2/5 के। ऐसे यहाँ 60 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 60% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। अगर टेबल से याद नहीं है तो 0 से 0 काट सकते हैं, आप 2 की टेबल से इजीली काट सकते हैं। 2 3 = 6 और 2 5 = 10। यानी हमारे पास 60% किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। 75% किसके बराबर है, 75/100। 5 की टेबल से काटोगे, 2 बार काटना पड़ेगा। टेबल जितनी ज़्यादा आप याद रखोगे आपका बेनिफिट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी 25 की टेबल से कट जाएगा 25 से, 25 3 = 75, 25 4 = 100। यानी 75% जो है वो किसके बराबर है, वो 3/4 के बराबर है हमारे पास में। नेक्स्ट हमें दिया है 12.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.5/100। और अगर ये पॉइंट अगर हमें हटाना है तो इसको हम लिख सकते हैं 125/1000। एक जीरो नीचे आ गई, क्योंकि पॉइंट जो है डेसिमल जहाँ है पॉइंट है उसके बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो और आ गई है। अब 25 की टेबल से काटोगे तो कट जाएगा 5 बार, और 25 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 40 बार, और फिर इसको काटोगे तो बन जाएगा 1/8। यानी 12.5 जो है वो हमारे पास क्या है, 1/8 के बराबर। और पिछले जो क्लास उसमें हमने पढ़ा भी था कि 1/8 है उससे क्या बनता है हमारे पास में 12.5% बनता है। तो इसका मतलब है 12.5% से वापस क्या बन गया हमारे पास में, 1/8 बन गया है। ऐसे 52% ले लें तो 52% का मतलब है 52/100। अगर टेबल आपको याद है तो टेबल से इजीली काट सकते हैं। 4 की टेबल से कट जाएगा हमारे पास में, 4 की टेबल से आप इसको काटोगे तो बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 25। दैट मीन्स 13/25 है। अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो परसेंटेज बनता है 52, और 52% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा आपके 13/25। यानी एक जो कंसेप्ट है उसको हमें ध्यान रखना है कि परसेंटेज लेके आना है तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी जहाँ जब भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा, और परसेंटेज को हटाना है तो हटाने के लिए क्या करना है, बटा में 100 लगा देना है। जो 100 लेके आए तो उन 100 को वापस वहाँ से हटाना है। हटाने का मतलब भाग दे देना है। तो 2 चीज़ें हमने सीखी है, बिल्कुल आसान है कि 100 से गुणा करोगे तो प्रतिशत बन जाएगा, और 100 से भाग दोगे तो प्रतिशत हट जाएगा।